कि सरकार हो या न्यायपालिका, देश में सहारा प्रबंधन तंत्र को कूटरचित साजिश करके उनको संरक्षण दे रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि देश के निवेशकों का पैसा कूटरचित साजिश का शिकार हो जाए। अब आर या पार की लड़ाई लड़नी है। तो 5 और 6 हम लोग जंतर मंतर पर रहेंगे और 7वां जो 7 तारीख का दिन होगा वो बेहद खास होगा। जागरण लाइव में आपका स्वागत है। जंतर मंतर पे हैं और जंतर मंतर पे अभी जो आप माहौल देख रहे हैं ये सन्नाटे में है, लेकिन कल यहाँ पे बड़ी भीड़ होने वाली है और वो जो भीड़ है वो सहारा निवेशकों की होगी। और भीड़ ऐसी होगी कि आपको याद आ जाएगा कि अभी कुछ ही दिन पहले जो दिल्ली में हुआ था हंगामा जंतर मंतर पे, शायद वैसी भीड़ निवेशकों की आ रही है, क्योंकि काफ़ी देश भर से निवेशक आ रहे हैं। हमारे साथ अभय शुक्ला जी हैं जो संयुक्त ऑल इंडिया संगठन न्याय मोर्चा के अध्यक्ष हैं। इनके बैनर तले कल धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। इन्हीं से जानते हैं क्या कहेंगे आप। नमस्कार। नवजागरण को बहुत बहुत बधाई और बहुत दिन बाद नवजागरण पे आ पाया हूँ, चूँकि दिल्ली आना कम हुआ था। आज हम सब लोग दिल्ली के जंतर मंतर पे हैं और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने 5, 6, 7 अगस्त को दिल्ली में एक कार्यक्रम दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित करने के लिए किया था। और आज उसी के क्रम में चूँकि हम लोगों को आज परमिशन ग्रांटेड हुआ है, आज ही तो तमाम वो सारी चीज़ें जो इसकी फॉर्मेलिटीज होती थी वो हमने पूरा यहाँ किया। उसके बाद जो यहाँ की ज़रूरी संसाधन हैं जिससे हम उसमें मंच लगा सके, सिस्टम क्रिएट कर सके और अपनी जगह कहाँ साउंड वगैरह कहाँ लगा सके उसको देखने के लिए आए थे। प्रशासनिक हम लोगों से मिलने के लिए आए थे। कल दिन में हम लोगों का कार्यक्रम यानी 5 तारीख से शुरुआत होगा और देश भर के लोगों से, चूँकि ये लड़ाई आप जानते हैं कि 2020 में हमने एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे किया था, जिससे जब सहारा सेबी का विवाद चल रहा था और ये कहा जा रहा था कि सहारा सेबी की डेट नहीं मिल रही है, तो उसके बाद हम लोगों को याद है कि यहीं पीछे हम सब लोगों ने एक बड़ा मंच लगाया था। पूरे देश के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, तो देश की सरकारों में और कोर्ट ने इसकी शुरुआत किया था और वो सहारा सेबी की डेट शुरुआत हुई थी। अब चूंकि आर पार की लड़ाई इस नाते भी लड़ना बहुत जरूरी हो गया है कि सरकार हो या न्यायपालिका, देश में सहारा प्रबंधन तंत्र को कूटरचित साजिश करके उनको संरक्षण दे रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि देश के निवेशकों का पैसा कूटरचित साजिश का शिकार हो जाए। अब आर या पार की लड़ाई लड़नी है। तो 5 और 6 हम लोग जंतर मंतर पर रहेंगे और 7वां जो 7 तारीख का दिन होगा वो बेहद खास होगा। और इस नाते हम सभी लोग आज यहाँ पे हैं और आप लोगों से भी निवेदन करेंगे कि हम लोगों की मदद करिए और सारा पीड़ितों की लगातार आप आवाज़ उठाते ही रहे हैं, और जिससे देश भर में एक नई जागृति आई है। और जन जागरण का आभार हम लोग इस आंदोलन में उतना ही मानते हैं जैसे जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा सड़कों पे मेहनत करती है, वैसे जब सहारा का मुद्दा आता है तो नवजागरण भी करता रहता है। क्या लगता है अभी जो माहौल चल रहा है दिल्ली में, खास करके जिस तरह से पीछे जेएनजी का जो आंदोलन हुआ है वो एक जो मजबूत सरकार है उसको मजबूर सरकार में तब्दील कर दिया है। नहीं, तो अभी जो ये जो भीड़ है, क्या ये सही समय है सरकार के सामने अपनी बात रखने का, क्योंकि सरकार बात सुन रही है? नहीं, सरकार को बातें तभी सुनने की आदी हो गई है जब लोग सड़कों पे उतरे। सरकार ये सोच नहीं पाती है कि हम संवैधानिक पदों पे बैठे हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं और उनकी जनहित मुद्दों को स्वयं संज्ञान में लें ताकि ये बड़े आंदोलन ना होने पाए। सरकार के विरुद्ध जो आक्रोश दिख रहा है ना, देखा ही सकते हैं आप कि अगर इस समय देख रहे हैं कि और सारे आंदोलन में नौजवान ही आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारे भावी भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है। और ये जो सरकारें हैं, जिस तरह से सरकार राज्य की भी है और केंद्र की भी है, जो केंद्र में बैठी सरकार है वो इतनी तानाशाह हो गई है कि वो जनता के उन लोगों को जिनके जनहित मुद्दे हैं उनको सुनना पसंद नहीं कर रही है। और खासतौर पे वो उद्योगपतियों को प्रशिक्षण दे रही है, यहाँ तक कि अपराधियों को संरक्षण दे रही है। तो फिर सरकारों को तो अब नई जनरेशन बर्दाश्त नहीं करेगी। आपने ताजा प्रमाण के रूप में बिहार में देखा, जनजी आंदोलन देखा, अभी प्रशांत किशोर जी को देखा कि प्रशांत किशोर जी ने कैसे वहां के उन माहौल को, जैसे बिहार में ये कहा जाता था जातिवाद, जाति की सभी परिकाष्ठाएं तोड़ दिया। क्या यादव, क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या कोई अन्य और वर्ग, उन्होंने बस कुछ नहीं देखा। उन्होंने शिक्षा देखा, स्वास्थ्य देखा, जनहित के मुद्दे देखे और भ्रष्टाचार के ऊपर एक कुठाराघात लगाते हुए प्रशांत किशोर को रिकॉर्ड होतों से विजयी बना दिया। तो जनता ने तय किया, वो प्रशांत किशोर माने कुछ नहीं, जनता ने यह तय किया कि जनता के मुद्दों के साथ जो वो रहेगा, जनता के हितों के साथ जो बात करेगा, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। तो आज वही सब दिख रहा है। नौजवान जो है
वो निकल के आ रहे हैं। अब ऐसा सही मौका है सहारा के पीड़ित निवेशकों का भी। सही समय पे मैंने बार बार कहा कि जब सुई का काम हो तो तलवार नहीं चलाते, और जब तलवार का काम हो तब सुई काम नहीं आती। सही समय पे वार करिएगा तो जिस जगह आपके जो मुद्दे हैं, जैसे सरकार सीधे प्रभावित होगी। हम 13 करोड़ निवेशक है भाई, 5 लोग उनके परिवार के हैं, 65 करोड़ की आबादी है, सीधे आधी आबादी प्रभावित है। और हम अगर 1,50,000 लोग खड़े नहीं हो पा रहे हैं तो सरकार की गलती थोड़ी है। आप आइए, बड़ी तादाद में आइए और सरकार से सवाल करिए, जवाब करिए। सरकार जैसे जंजीर की सुनी है वैसे आपकी भी सुन लेगी। तो आपको आना है, निकलना है, और बहुत सारे साथी जो आ रहे हैं और वो कल से आंदोलन शुरू हो जाएगा, आपको दिखने लगेगा। और ये आंदोलन हम सब लोग बड़े पैमाने पे खड़ा करने की तैयारी बना चुके हैं। तो क्या संख्या रहेगी लगभग, क्या उम्मीद रखें? देश भर से लोग आ रहे हैं तो कितनी संख्या लगभग हो जाएगी? देखिए पीछे भी आप काफी आंदोलन कर चुके हैं जंतर मंतर पे, और अभी एक प्रमाण यही मिला है कि जब तक आपके पास संख्या नहीं है तब तक सरकार ये सुनने वाली नहीं है। निश्चित सरकारों को तो आंकड़ा मालूम है। हाँ। सरकार हमारी गंभीरता भी जानती है। सरकार के पास वो आंकड़े का गंभीरता है, तभी तो सरकार ने सुनना शुरू किया था। लेकिन आंकड़े के आधार पे आप सड़कों पे उस तरह दिखाई नहीं दे रहे, इस नाते कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अगर हमने आंकड़े के साथ साथ अपना संख्या बल प्रदर्शित कर दिया तो सरकार आपके आंकड़ों को तो देख ही रही है, और वो कार्रवाइयां सदनों में भी चलेंगी। और चूंकि बहुत अच्छा समय है, सदन चल रहा है, इधर जनजीय आंदोलन पे है, यहाँ तमाम और जनहित के मुद्दों पे आंदोलन करने वाले लोग हैं। इसी में सहारा के पीड़ित लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है, बड़ा मौका, अपॉर्चुनिटी है कि वो बड़ी तादाद में है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि कितने आएंगे, लेकिन मैं ये जान रहा हूँ कि तमिलनाडु आ रहा है, आंध्रा आ रहा है, मध्य प्रदेश आ रहा है, बिहार आ रहा है, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश सहित तमाम राज्य आ रहे हैं। अब उसकी संख्या क्या होगी ये तो कल 2 बजे जंतर मंतर पे दिखाई देगा। 2 बजे से कार्यक्रम तय हुआ है, 2 बजे सेकंड मीटिंग में हम लोगों को टाइम मिला है। कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, कल 3 दिन का ये कार्यक्रम रहेगा। तो जो मोदी जी हैं उनसे पहले क्या आग्रह करेंगे कि इस कार्यक्रम की जरूरत आगे ना पड़े? नहीं, मोदी जी और अमित शाह, देखिए मोदी जी तक ये बातें सही ढंग से पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है, मैं ये नहीं जान पा रहा हूं। क्योंकि आप जानते हैं कि इस देश में गृह मंत्री को लगता है कि भारत की सारी कमान सौंप दी गई है, यानी अमित शाह से कुछ बचता है तब वो मोदी के पास जाता है, ठप्पा लग जाता है अमित मोदी का। मतलब उनके नाम पे प्रधानमंत्री के सेकंड लीड करते हैं नरेंद्र मोदी का अमित शाह। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री कोई पावर है, मतलब कोई निर्णय लेते हैं। सारे निर्णय देश के गृह मंत्री लेते हैं, क्रियान्वयन देश के गृह मंत्री अमित शाह करते हैं। उस पर जैसे यहाँ का राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है वैसे ही नरेंद्र मोदी हस्ताक्षर करते हैं। बाकी कोई निर्णय लेने लायक नरेंद्र मोदी नहीं है, नरेंद्र मोदी की कोई हैसियत नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह पूरा देश चला रहे हैं, चाहे वो देश के निवेशकों का मामला हो, चाहे वो जनजी का मामला हो, चाहे छात्रों से जुड़ा मामला हो, या कोई निर्णय लेना हो। देश को अगर आज केंद्र बिंदु में कहीं देखा जा रहा है तो वो सिर्फ है अमित शाह। मैं देश के प्रधानमंत्री से नहीं मांग रहा हूँ, मैं उस गृह मंत्री को प्रधानमंत्री मान के मान रहा हूँ। या तो तुम गृह मंत्री सत्ता छोड़ दो, गृह मंत्री सही बात, अमित शाह अपनी जगह छोड़ो, या तो सहारा के पीड़ितों का नुकसान भुगतान कराओ। तो आपने एक बड़ा रोल दे दिया गृह मंत्रालय को, गृह मंत्री अमित शाह को। तो क्या वो 56 इंची वाली सरकार कहाँ? नहीं, 56, अरे भाई वो दिखाने के लिए 56 इंची का सिरा। वो कह रहा हूं ना कि जैसे आपने भारत के संविधान में पढ़ा है ना कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पावर, मैं कल पढ़ रहा था राष्ट्रपति के पावर और अधिकार, कर्तव्य और अधिकार पढ़ रहे थे। उनके अनुच्छेदों में तमाम वो चीजें वर्णित है। लेकिन देश की सरकारें कौन चलाता है? देश का केंद्र बिंदु कौन था? देश का प्रधानमंत्री। मतलब असीमित कार्य क्षमता होने के बावजूद भी देश का राष्ट्रपति कोई निर्णय नहीं ले सकता। ऐसे ही गृह मंत्री और प्रधानमंत्री में है। सारी पावर देश के प्रधानमंत्री के होने के बाद आज जो आधुनिक भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था तय की गई है उसमें अमित शाह ने अपने सारे अधिकार प्रधानमंत्री के अपने हाथों में ले लिए हैं। उसी तरह जैसे राष्ट्रपति दस्तखत करता है वैसे ही देश का प्रधानमंत्री दस्तखत करता है, और सारे कार्य देश के गृह मंत्री अमित शाह करते हैं। तो बट नेचुरल है कि सत्ता प्रधानमंत्री का 56 इंची सीना दिखाने का है, हाथी के दांत दिखाने के, खाने के कुछ और है। उसका तो मूल केंद्र बिंदु अमित शाह है। चलिए, तो अब जो निवेशक हैं जिनको आप बुलाना चाहते हैं उनसे क्या आग्रह करें? देखिए, मैं जान रहा हूं कि ये जो आपके पैसे की गठरी है ना, अमित शाह के पिटारे में बंद है। निकल के आइए, अमित शाह को घेरिए और बड़े पैमाने पे अगर पैसे नहीं दो तो इनको सत्ता से बाहर करिए।
इस उद्देश्य और इस नारे के साथ है ये। अमित शाह को घेरना मतलब अपने पैसे का भुगतान लेना, अमित शाह को बाध्य करना मतलब अपने संपूर्ण भुगतान का करा लेना। अब पैसा लेना होगा तो अमित शाह को घेरना होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अभय देव शुक्ला जी, और जैसा कि इन्होंने बताया 3 दिन का एक बड़ा आंदोलन कल से शुरू हो रहा है, और ये आंदोलन ऐसा होना चाहिए कि यादगार बने और आप लोगों को दोबारा आंदोलन की ज़रूरत नहीं पड़े। इसी उम्मीद के साथ जो भी अपडेट होगा आगे हम बताते रहेंगे। बने रहिए नवजागरण लाइव।